स्वागत एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए भैया, आज की टॉपिक हमारा क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ठीक है, तो चलिए आज की टॉपिक में उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में दे के जाने वाला है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, आसानी से समझेंगे। आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण क्या कह रहा है उसको एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। ठीक है, इतना बोलना जरूरी था भाई। ठीक है, चलिए अब पहले जानते हैं कि आइंस्टीन का पूरा नाम क्या था। तो मैं बता दे रहा हूँ, उनका पूरा नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, क्या नाम भैया? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, चलिए अब जानते हैं आइंस्टीन ने अपने ऊर्जा जो द्रव्यमान संबंध है उसमें उन्होंने कैसे कैसे ऊर्जा संबंध को बताया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या था। उनका आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध भैया डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, यही क्या दिया भैया? आइंस्टीन ने अपने समीकरण में इसी को दिया था और इसी के बारे में बताया था। आखिर डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर क्या है? ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में, आसानी से समझेंगे। पहले फिगर द्वारा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए पहले फिगर बनाते हैं। देखिए, फिगर में पहले बात समझ लेते हैं, एक तराजू। ठीक है, क्या ले लिए? एक तराजू ले लिए हम लोग। एक कुछ ऐसे करके बना लिए भैया, ये इधर कुछ तराजू ले लिए। ठीक है, अब देखिए, आप लोग जानते होंगे कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर ले लेंगे भैया, दो न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन। ठीक है, दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन और इसमें ले लेंगे हीलियम। क्या ले लेंगे? हीलियम। ठीक है, देखिए अब आप लोग को एक बात जानना होगा कि हीलियम का जो है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। और इसमें एक एक न्यूट्रॉन, दो दो न्यूट्रॉन दो दो प्रोटॉन है। ठीक है, माने कुल मिला के इसमें भी क्या लगेगा भैया? 4। इनका भी परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? सॉरी, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 4 होगा इनका भी। ठीक, ले लेंगे भैया इनका भी 4। इनका भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बात यहाँ पर क्या है? बात यह है कि भैया इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। ठीक है, दोनों तो बराबर दिख रहा है मुझे। जैसे कि एक वजन करते हैं, एक तरफ मान लीजिए अगर 500 ग्राम रख दे रहे हैं, दूसरी ओर 500 ग्राम रख दे रहे हैं, तो दोनों का वजन बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन जिनका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4 है। और इधर क्या है? एक हीलियम है जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4 है। माने कि दोनों बराबर है। क्या दिख रहा है भैया? दोनों बराबर है। बट क्या है कि कहानी में ट्विस्ट, अब कहानी में ट्विस्ट क्या है ये देखिए कि क्या है, कुछ समय बाद क्या हुआ, जब उन्होंने प्रयोग किया, किसने या आइंस्टीन ने जब प्रयोग किया, तो ये वाला तराजू क्या हुआ? कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया। कैसे बता रहा हूँ, फिर से फिगर बना दूं तब आसानी से समझ जाएंगे। ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया, देखिए आसानी से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया। कैसे भैया? ऐसे दो न्यूट्रॉन जाएंगे यहाँ पे और दो प्रोटॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, कुछ ऐसे शिफ्ट शिफ्ट हो गए। कौन भैया? तराजू। अब जब क्या किया आइंस्टीन ने, जब इस पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन, इसका वजन क्या है? ज्यादा है। किसके अकॉर्डिंग? हीलियम के अकॉर्डिंग क्या है? इसका वजन ज्यादा है। ठीक है, जब आइंस्टीन ने अपने प्रयोगों में देखा तो उन्होंने क्या पाया कि हीलियम का जो द्रव्यमान है किसके, इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है, जिन्हें वास्तव में क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक, अब देखिए बात यह हुई कि इसमें से कुछ ऊर्जा इसमें क्या हुई? लॉस हो गई, यानी कि क्षति हो गई। ठीक है, जिसे बोलते हैं आपको द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। क्या हो गया? द्रव्यमान क्षति। जब इसमें से ऊर्जा इसमें से क्या हुई? लॉस हुई, तो उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। देखिए अब क्या समझ में आया? समझ यहाँ से आ रहा है कि इसकी ऊर्जा कुछ इसमें गई। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, इसमें जब इसकी ऊर्जा कुछ इसमें गई तभी ना इसका वजन कम हुआ है। ठीक है, मतलब ज्यादा हुआ है, इसका कम हो गया, इसका ज्यादा हो गया है। ठीक है, इसको भैया द्रव्यमान बोलेंगे, जैसे बोलेंगे इसको ऊर्जा। ठीक है, तो यही बोल रहा है, डिफिनेशन बोल रहा है कि जो है कि उसको क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं द्रव्यमान को, किसको? द्रव्यमान को ऊर्जा में, और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं।
ठीक है, इसीलिए समीकरण में दिया गया है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, माने परिवर्तनशील है भैया। यहाँ पर देखिए ई क्या है, ऊर्जा है, एम का द्रव्यमान है। ठीक है, माने डेल्टा इसलिए लगा दिया गया है कि द्रव्यमान सॉरी ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, पीछे मैं अभी डिस्कशन कराऊंगा तो वहां पर आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो इसमें ई क्या है, ई ऊर्जा है और एम क्या है, द्रव्यमान है, सी क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, और निर्वात वायु प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं, कक्षा 10 से ही मिलता है आपको कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। बात क्लियर, आइंस्टीन का समीकरण। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इसके जो है डिफिनेशन की ओर। आइए देखते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या कह रहा है। ठीक है, इसके डिफिनेशन को आसानी से समझेंगे। ठीक है, देखिए बोला है कि आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। क्या बोला भैया, बोला कि आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। ठीक है, और बोला है अर्थात माने कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ठीक है, जो मैंने पीछे आपको फिगर में आसानी से समझाया था। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर। अब बोला है यदि किसी प्रक्रिया में बोल रहा है कोई प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है, जो भैया आइंस्टीन के समीकरण जैसी कोई प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें डेल्टा एम द्रव्यमान की कमी हो रही है। क्या हो रही है, डेल्टा एम द्रव्यमान की कमी हो रही है। तो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार आइंस्टीन ने अपना क्या सिद्धांत दिया था, पीछे मैंने आपको बताया था क्या, कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्या बोलते भैया, कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब देखिए बात यहाँ पर आ रही है कि डेल्टा, आखिर डेल्टा ही क्यों लगाया गया, उसके जगह कुछ दूसरा क्यों नहीं लगाया गया। आखिर यहाँ पर एक डेल्टा क्यों लगाया, क्योंकि भैया ये परिवर्तन हो रहा है। डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना। तो वही बात है, देखिए इसमें ई क्या है, ई एनर्जी यानी कि ऊर्जा है, और एम क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, वही बात बोल रहा है, डिफिनेशन वाली बात बोल रहा है। ठीक है, ई क्या है, एनर्जी, और एम क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, इसीलिए इन लोगों आगे में डेल्टा लगाया गया है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है भैया। क्या है, परिवर्तनशील है, मतलब कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि सी स्क्वायर, मानने की सी क्या है, तो सी भैया प्रकाश की चाल है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे पीछे प्रकाश का परावर्तन में, कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, कब, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से जाना होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं जान रहे हैं तो आप फिर से बता दे रहा हूँ कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किसमें, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बात क्लियर है तक। ठीक है, तो इसमें यह बात और लिख लीजिए कि ई क्या है, क्या भैया, ई ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, और यम क्या है, द्रव्यमान, उस पदार्थ या कण का द्रव्यमान। ठीक है, और सी क्या है, प्रकाश की चाल, और प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए इतनी बात तो हो गई किसकी, आइंस्टीन के समीकरण की, कि ई डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर आया कैसे। ठीक है, फिगर से आप लोग समझे होंगे तो कोई दिक्कत वाली नहीं बात है। ठीक है, अगर फिगर समझ में आ गया तो व्यंजक कुछ नहीं यार, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर फिगर समझ गए तब, अन्यथा बात हवा से निकल जाने वाली बाई है। ठीक है, तो आइंस्टीन का समीकरण ये रहा, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और पूछता है, पूछेगा आपसे पेपर में, आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण लिखिए, और उसके बाद नीचे एक क्वेश्चन और कहेगा। क्या कहेगा कि एक बोला आ गया, 1 किलो द्रव्यमान की क्षति होने पर, क्या बोला है, 1 किलो द्रव्यमान की क्षति होने पर उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या बोला है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा की क्षति होने पर, क्या बोला है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की क्षति होने पर उत्पन्न ऊर्जा की गणना करनी है। अब कैसे होगा, बात तो समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो इतना साइंस समझ लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, उससे समीकरण में ही नीचे देगा।
ठीक है, सवाल बोल रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के क्षति होने पर, क्या बोल रहा है, 1 किलो द्रव्यमान के क्षति होने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो देखिए भैया बोला है 1 किलो द्रव्यमान माने m की वैल्यू दे दिया, बोला है 1 किलो द्रव्यमान में क्षति होने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू कितना दिया है, 1 किलोग्राम दे दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कितनी ऊर्जा क्षति होगी माने नष्ट होगी। ठीक है, लिखेंगे भैया कितनी ऊर्जा, ई की वैल्यू हमको पूछ रहा है, माने डेल्टा ई। ठीक है, और डेल्टा एम हमको दे दिया है, कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, बस अब मान को पुट कर दीजिए, क्वेश्चन हमारा क्लियर है। यहाँ देखिए एम की वैल्यू कितना दिया है, 1। ठीक है, इंटू में सी माने प्रकाश चाल। अब प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस उसी को पुट कर दीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में क्या जाएगा भैया, स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से 1 हो जाए, सॉरी 1 नहीं होगा, जब इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक में 9, और यहाँ से 1 रख दीजिए, सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 3 त्रिक में 9 हो जाएगा, और इंटू में 8 है, 8 का कर देंगे 8 दूनी में 16, 10⁻16। ठीक है, अब इससे 1 में 1 कर देंगे तो क्या जाएगा, 9 × 10⁻16 मीटर। इसका आंसर आ जाएगा किसका, ये जो सवाल मैंने बोला था कि कितना ऊर्जा नष्ट हो गई है। ठीक है, कितना ऊर्जा, सॉरी कितना ऊर्जा उत्पन्न होगी, नष्ट की बात नहीं बोल रहा है। तो 9 × 10⁻16 मीटर ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये रहा समीकरण और डेरिवेशन जो मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।